उत्तर प्रदेश में हुई समाजवादी पार्टी की हार के बाद समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एक तो गठबंधन की इतनी बुरी हार के बाद लगातार नेता इस बारे में मंथन करने में लगे हुए हैं कि उनकी पार्टी से कहां गलती हुई है, रणनीति में कहां कमी रह गई है। लेकिन उसके बावजूद भी जहां ईवीएम पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है, तो वहीं शिवपाल यादव ने कुछ वक्त पहले कहा था कि कहीं ना कहीं पार्टी और हाईकमान की तरफ से, समाजवादी पार्टी के नेतृत्व की तरफ से रणनीति में कमी के कारण चुनावों में हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद यह देखा गया कि जहां चाचा भतीजे के बीच एक लंबी खींचतान चल रही थी और उस लंबी खींचतान का नतीजा यह निकला कि समाजवादी पार्टी के विधायकों के बैठक में कहीं ना कहीं शिवपाल यादव को न्योता नहीं दिया गया, उन्हें वहां नहीं बुलाया गया। विधायक दल की बैठक हुई थी जिसमें शिवपाल यादव नहीं पहुंचे, तो यह माना गया कि शिवपाल यादव को ना बुलाए जाने की वजह से शिवपाल यादव अखिलेश यादव से नाराज हो गए हैं, जिसका खामियाजा ये भुगतना पड़ा कि शिवपाल यादव वापस इटावा चले गए और लगातार इस बात का जिक्र वो कर रहे हैं कि पार्टी हार की वजह थी कि पार्टी का नेतृत्व कमजोर था, पार्टी की रणनीति कमजोर थी, वरना समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं बीजेपी से बेहतर प्रदर्शन करके दिखाती और जो गठबंधन था उसकी सरकार उत्तर प्रदेश में दोबारा बनती। हमने देखा है कि किस तरह समाजवादी पार्टी के गठबंधन ने बीजेपी को कड़ी टक्कर देने की कोशिश की और वो करीबन 125 सीटों तक पहुंच भी गए थे। लेकिन 125 सीटों तक पहुंचना और बहुमत का आंकड़ा हासिल कर पाना बेहद मुश्किल था। तो ये देखा गया कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी में लगातार एक खींचतान चल रही थी चुनावों से पहले, और वो चुनावों का वक्त आने के साथ चाचा भतीजे की जोड़ी वापस एक होकर चुनावों में बैठी थी। लेकिन चुनावों के बाद ये हालात बदलते नजर आ रहे हैं। लगातार दोनों बड़े नेताओं में जो खींचतान देखने को मिल रही है, जो रस्साकसी देखने को मिल रही है, उसे देखकर तो यही लगता है कि समाजवादी पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी आगे आने वाले वक्त में फिर से अलग हो सकते हैं, फिर से दोनों के रास्ते अलग हो सकते हैं। हालांकि ये देखा जा रहा है कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय होने के लिए अपनी लोकसभा सीट छोड़ चुके हैं और वो विधानसभा में सरकार को घेरने की कोशिश करने वाले हैं। इसी से पहले एमएलसी चुनावों की तैयारी भी वो पूरी तरीके से कर चुके हैं और एमएलसी चुनावों में अपने विधायकों को उतारने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, बड़े नेताओं को उतारने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन क्या एमएलसी चुनावों में भी वो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का साथ निभाएंगे या फिर विधानसभा चुनावों में हार के बाद एमएलसी चुनावों में वो अलग अलग से चुनाव लड़ने की कोशिश करेंगे? फिलहाल ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन जिस तरह से समाजवादी पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के हालात देखने को मिल रहे हैं, उससे तो यही माना जा रहा है कि चाचा भतीजे के रास्ते एक बार फिर से अलग हो चुके हैं, फिर से एक बार फिर दोनों में फूट पड़ चुकी है, जिसका फायदा कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियां उठाने की पूरी कोशिश करेंगी। आप ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।